हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल शायरी के आधार पर दो लाइन बताना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति के जीवन में फोकस और हौसले दोनों मजबूत होते हैं, उस व्यक्ति को कोई भी कठिनाई उसके जीवन में कभी हरा नहीं सकती। इसलिए जो ये आपके सामने सवाल रखा गया है, इस पर फोकस करेंगे और ध्यान से समझेंगे। ये जो सवाल आपके सामने है कि किसी भी संख्या पर यदि शून्य घात लग जाए, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि उस पर शून्य घात लग जाए तो उसका मान सदैव एक होता है। कितना होता है? एक होता है। इसी बात को हम अभी अपने विचार अनुसार, अपने तथ्य अनुसार बहुत छोटे से बहुत कम समय में सिद्ध करके दिखाने जा रहा हूँ। कृपया आप इसको समझेंगे तो आपके लिए भी ये फायदेमंद होगा। और कभी भी सामने कंपटीशन में या फिर आपके विद्यालय में इस तरह के सवाल आएंगे तो आप इसको तुरंत चुटकियों में सिद्ध करके दिखा सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे और सीख लेंगे। जैसे हमको दिया गया है कि किसी भी संख्या पर यदि शून्य घात है तो हम मान लेते हैं कि कोई संख्या है। मान लीजिए हमारी संख्या वह 10 है और 10 पे कितना घात है? शून्य घात है। तो इसका मान कितना होगा बच्चों? 1। यही हमको सिद्ध करना है। इसमें आप देख रहे हैं कि दो पक्ष दिखाई दे रहे होंगे, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। तो आप इसमें से हमको एक लाना है, ये तो आप जान गए। लेकिन एक लाना है तो किस पक्ष को हल करके? LHS को हल करके, यानी बाएं पक्ष को। तो आप यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर। LHS लेने पर आप ध्यान देंगे, मैं गणितीय संक्रिया से ही यहाँ पे सिद्ध करके आपको दिखाने जा रहा हूँ कि LHS लेकर हल करेंगे तो फिर इसको कैसे हल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, LHS में हमारा कितना है? 10 की घाते 0। तो इस 10 की घाते 0 को हम कभी भी घात के रूप में व्यक्त करेंगे तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर 10 है यहाँ पर तो 10 की घाते 0 कैसे आया? तो आप देखोगे कि 10 की घाते अगर हमको 0 लाना है तो हम किसी भी संख्या में से कोई संख्या घटा सकते हैं। जैसे 2 माइनस 2 कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई और भी संख्या ले सकते हो। जैसे हमने 2 दिया है यहाँ पर, आप यहाँ पे 5 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो। बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि आप 2 ही लेंगे। यहाँ पर आप कोई बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, इससे छोटी भी ले सकते हैं, ताकि आप इसको हल करो ना तो और आसानी से समझ सको। बड़ी संख्या होगी तो इसके मान बड़े हो जाएंगे। आप बड़े हो जाएंगे इसके मान तो फिर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। हमको काम करना है कि सवाल को आसान करना है, कठिन नहीं करना है। कठिन की तरफ नहीं ले जाना, हमको आसान करना है। और हम जानते हैं कि यह तभी घात घट सकते हैं जब आधार बराबर हो। तो जब घातांकी के सवालों में आप पढ़े होंगे कि जब आधार बराबर होते हैं और उन पर कुछ भी घात होता है और उनका भाग का संबंध होता है तो वो घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो इस आधार पर हम इसको लिख सकते हैं 10 की घाते 2 बटे में 10 की घाते 2। देख लो यहाँ पे भाग का संबंध हुआ कि नहीं? ये भाग का संबंध है, तभी ना हमने यहाँ पे 2 की घाते 2 को माइनस कर दिया। 10 की घाते जो 2 है, 2 माइनस 2 हमने कर दिया, क्योंकि इनके आधार बराबर थे और इनमें भाग का संबंध था। तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो इनको हमने घटा दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि 10 की घाते 2 है तो कितना हो जाएगा? 100 बटे में 10 की घाते 2 है तो कितना हो जाएगा? 100। बताइए ये दोनों कट गया कि नहीं? अब कट गया तो बताइए क्या मिला हमको? 1 मिला। यानी हमें मिल गया RHS। RHS मिला कि नहीं? RHS हमको मिल गया कितना? 1। और हमको यही प्रूफ करना था। डेट सॉल्व।